हुआ था ना, ये पढ़ा हुआ तो था ना, ये उसमें भी एब्सेंट दे दूं? बताओ तो सही। तीसरा, हाँ तीसरा। अच्छा अब जरा तीसरे वाले सवाल में कह रहे हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन डैश मॉलिक्यूल। क्या आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला आप लोग करेंगे याद, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा जिनका पहला दिन उनको शायद मुश्किल से समझ में आए, ये बात सुन लेना, ये है मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला। अब मेरा बेटा एक बात का ख्याल रखो, मैंने मोल निकालने के 4 फार्मूले बताए हुए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या तो इसमें ये फिट कर दो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 22.4, या वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 24। अब जरा मुझे बताइए, यहां पर 2 ग्राम दिया हुआ है, तो आपके ख्याल में मोल का फार्मूला मैं क्या फिट कर दूंगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बताइए मास कितना दिया हुआ है? 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, एवोगैड्रो नंबर है 6.02 10 की पावर 23। मेरा आंसर आया 6.02, यानी ऑप्शन बी। 6.06 है, कोई बात नहीं, नियरेस्ट तो यही वाला है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें बताओ कोई मसला? हाँ बेटा बताओ, ये मुझे बताओ, ये सवाल सवाल क्यों नहीं हुआ मेरा बेटा? नहीं बाकी काफी लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने किया नहीं किया मेरा बेटा? बाकी लोगों ने नहीं, मैं बेटों से बात कर रहा हूँ, किए मैंने, मैं आप बाकी लड़कों ने पक्का? इसकी पिक लो जल्दी से बेटा, फटाफट इसकी पिक लो। हाँ बेटा बिल्कुल मेरी बेटी, तुम बताओ कितना फर्क है? देखो अब इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आ रहा है, अब बताओ क्या मैं इसको मना करूंगा? और मेरा आंसर क्या आ रहा है? और क्या इसमें नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन है? तो फिर हम क्या करेंगे, नियरेस्ट वन की तरफ चले जाएंगे। सही है, आगे चले बेटा। चौथी, अभी तो बहुत एमसीक्यूज हैं, 40 हैं, 45। अच्छा भाई चौथा सवाल सुनो सुनो, अब आप सुनो, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 29, 29 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, मल्टीप्लाई बाय 20.2, 20.2। हाँ कोई बात नहीं, हमें इसको सॉल्व थोड़ी करना, हमें हमें इसको सॉल्व नहीं करना कुछ भी। चलो माइनस 20.2 ब्रैकेट 1.79, इसमें कितने इंटू 10 की पावर 5। अब जरा सोच के बताओ, 1.79 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का वाला नंबर काउंट करोगे और करोगे, पावर को कभी कभी काउंट कर लेते हैं, पावर को, जैसे 1.75 10 की पावर 5 में 1.75 3, और उसकी पावर एक को मिला दो 5 वाली, मिला के कितनी हो गई? 4, अपॉन, और 1.37 में 3। सिर्फ क्या करना है, देखो कि सबसे छोटा डिजिट कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो आंसर कितने आएगा? 2 आएगा, खत्म। नेक्स्ट, नंबर नंबर 5। अब जरा देखिए बेटा, अच्छा असल में मसला ये कि हम फंसते कहाँ हैं, हमें फार्मूले याद नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमें बगैर फार्मूले याद के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। हम शादी में मेकअप करके जाना चाहते हैं, बगैर मेकअप के जाएंगे तो गेट वाला रोक लेगा, ये डर है ना हमारे अंदर। अब जरा सुनो, इफ वी टेक 2.2 ग्राम CO2, गौर से देखो 2.2 ग्राम CO2 है, 6.02 10 की पावर 21 एटम्स किसके हैं? नाइट्रोजन के। और तीसरा मेरा बेटा 0.03 ग्राम एटम क्या दिया हुआ है? सल्फर। अब मेरा बेटा कह रहा है, सिंपली खुद कह रहा है, देन मोलर रेशियो ऑफ CNS, C
NS का मोलर रेशियो निकालो। तो इसका मतलब मैं इन सब के क्या निकालने की कोशिश करूंगा, मोल। अब खुद बताओ मुझे, मोल निकालने का फार्मूला, यहां पर मास गिवन है, क्या होगा? तो मुझे बताओ मैं मोलर मास किसका रखूंगा, CO2 का, पूरा CO2 का रखूंगा। तो 2.2 अपॉन 40। अब मैं बेटा सॉल्व कर लूं, अब तो कर ही रहा हूं ना, अब तो करना पड़ेगा। अब मेरा बेटा इस डेसिमल को मैं रिमूव कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो लोग अटेंडेंस शीट के चक्कर में पड़ गए। अच्छा भाई AC ऑफ करते हुए जाइएगा बस। अब इस पर कोई कोई कमेंट्स नहीं होगा बेटा प्लीज। 15 मिनट बाद खोल लेंगे ताकि दोनों की बातें हम मान लें। खोल बंद चलता रहेगा। 2.2। अब बताओ, ये डेसिमल उड़ा के नीचे क्या लगा दूंगा, 0। अब ये मत करना कि सर डिवाइड करना नहीं आ रहा, उसके लिए हमें टेबल याद करने पड़ेंगे। टेबल याद नहीं होंगे, नहीं होगा डिवाइड। मैं डायरेक्ट, अब ये डेसिमल उड़ गया, 11 2 जा 11 4 जा, आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0। अब मैं 20 से 1 को डिवाइड कर रहा हूं, डेसिमल लगा के 0, 0 लगा के 0, 25 जा 100। मेरे पास कार्बन का मोल रेशियो आ गया 0.05। अब बताओ नाइट्रोजन के मेरे बच्चों एटम्स दिए मैं, अब कैसे मोल निकालू नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्या बेटा मैंने बिल्कुल लिखवाया हुआ है ना। तो ये 6.02 10 की पावर 21, एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.02 10 की पावर 23, ये कैंसिल हो गया। अब 10 की पावर 21, 23 ऊपर जाएगा माइनस का 23, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 यानी 0.01। कोई एतराज मेरा बेटा? तीसरा 0.03 ग्राम एटम, याद करो मैंने आपको लिखवाया था ग्राम एटम, उसी लिए डेफिनेशन लिखवाई थी मेरे बच्चों आपको कि क्या बताया था मैंने, किसी एलिमेंट का मास ग्राम में, ग्राम एटम या ग्राम मोल या मोल। अब बताओ ये डायरेक्ट आ गया 0.03। अब क्या तीनों में इक्वल डेसिमल लगे हुए? ये रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, क्या रेशियो आया 5:1:3। चेक करो 5:1:3 में ऑप्शन डी सही है मेरा बेटा। नेक्स्ट 0.05, 0.01, 0.03। अब आपने सोचा यार ये तो कैसे सॉल्व, क्या यहां भी दो के बाद डेसिमल है, यहां भी दो के बाद डेसिमल है, यहां भी दो के बाद, सब रिमूव कर दिया, 5 आया, 1 आया, 3 आया। क्योंकि आपने कैसे देखा यार 513 आ रहा है, यहाँ तो 0.0 में आ ही नहीं रहा, तो आपने देखा 513 का मतलब यही है। और मैंने पहले लिख दिया सवाल में जैसा पूछा गया है CN और S। नेक्स्ट द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। अब सुनो, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 188, इसमें क्या करें आप, जब भी सवाल में, हाँ तो बस मैं बता रहा हूं, अब इसमें क्या करो, ये वाला ऑप्शन है ना C2H4Br2, आप ऑप्शन सी को कर दो C2H4Br2। अब देखो मॉलिक्यूलर मास वाले सवाल में मेरे बेटा हम क्या करेंगे, बहुत सारे फार्मूले लिखे होंगे, जो फार्मूला इस मास को फॉलो करेगा वही होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो मेरा बेटा, 24 प्लस 4 और 2 ब्रोमीन का 160 आ गया 188। तो ऑप्शन सी को कर दो C2H4Br2। नेक्स्ट कोई इतराज यहां तक बेटा, कोई इतराज? तुम लिख बेटा, लिख तो सही मेरे बच्चे। अब ये कल फिर बोलेगा सर वो आपके पास शीट थी, हाँ बस सही, सर आपके पास शीट थी तो मैं लिख नहीं सका। हाँ लो मेरा बेटा, पिक्चर लेने का तो मैंने कहा पिक्चर लेते रहो फटाफट। सॉरी बेटा मैं समझा कि तुम लिख लेना, मैं मिटा दूं। अच्छा अब आगे चलो मेरा बेटा। नेक्स्ट
वाला तो करा रहा हूँ बेटा, साथ में। मतलब आपके ख्याल में मैं छठे से बोलूंगा यार आठवां कर लूं? अजीब, क्या हुआ? अचानक परेशानी उठ, नहीं सब कोई हसन अली बने में। 7, जरा इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो मेरा बच्चा। एज इट इज सवाल तो नहीं आएगा ना। atomic mass number of carbon is 6 and hydrogen is 1. How many electron are present in 1.6 gram of methane? जरा एक बात, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? मेरा बेटा मुझे मास गिवन है, क्या मैं मास को मोल में कन्वर्ट करूं? ये हमेशा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, N ऑफ CH4 1.6 ग्राम है और CH4 का मॉलिक्यूलर मास होगा 12 + 4 16। देखो इन्होंने कैसा घुमाया, वहां एटॉमिक नंबर दिए और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है। अब बताओ मेरा बेटा, मैं डेसिमल रिमूव करके नीचे 0 लगा दूं, 16 1 जा 16, 16 10 जा, तो 0.1 मोल आ जाएगा। मेरी बात को समझना। अब यहाँ पर काम शुरू होता है मेरा बेटा। 1 मोल में, 1 मोल अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मेरा बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, जरा सोच के बताओ। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने? 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने? यहां देखो मेरा बेटा, एक कार्बन में 6 और 4 हाइड्रोजन में 4, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 10 की पावर 23। तो मेरा बेटा इस 10 नंबर को और इस एवोगाड्रो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब ये 10 यहाँ आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 6.02 10 की पावर 24। लेकिन ये कितने मोल में आए मेरा बेटा? 1 मोल में आए। अब अगर मैं इसको 0.1 मोल में करने की कोशिश करूं तो खुद बताओ 0.1 मोल का मतलब क्या होगा, कि ये 0.1 इस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऐसा ही है ना। पहले मैंने क्या किया, 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो 10 की पावर 23 में 10 की पावर 1 बढ़ के 10 की पावर 24 हो गया। अब 0.1 मोल का मतलब मेरा बच्चा 10 की पावर -1, ऐसा ही है ना, 10 की पावर -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 6.02 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। और अगर कभी सवाल में डायरेक्ट पूछ ले कि भाई 1 मोल में, 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मेरा बच्चा आप लोग पता है क्या करोगे, आपने इलेक्ट्रॉन निकाले 10 और उसमें उसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से। कोई इतराज? एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक हाइड्रोजन में, इसको गिन लो बेटा। बाकी लोग भी दिखा दें अगर अलग तरीके से किया। 45 MCQ कल भी खत्म नहीं हुआ ना, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, अब तो सिलसिला चल निकला। और किसी ने इस तरह से किया है? सही बेटा, क्या करो, डायरेक्ट डायरेक्ट बस आपको कर कर लिया ना तो उसमें कोई मसला नहीं है। यहां तक ये एन क्या लिखा मेरे बेटा आपने, नहीं एन नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय, गलत, इसका आंसर गलत आ रहा है, काट दो फटाफट मेरे बच्चों। सही, ये और शॉर्ट हो गई, सही बेटा। चले भाई, अब आगे चलें। असल में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से क्यों कराना चाह रहा हूं, इस बात को समझो। आप सबसे पहले कुछ ना लिखो, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन और उसमें इतने एवोगाड्रो नंबर होते हैं, ये लिख दो। और जितना इलेक्ट्रॉन हो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 मोल के निकाल लो। फिर जितने मोलों के भी क्या है उसको उस आंसर से क्या कर दोगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे चलो मेरा बेटा। हमेशा यस, नहीं नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, उसमें एवोगाड्रो नंबर लिख दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन लिख दिए, इलेक्ट्रॉन और एवोगाड्रो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाओ आगे बेटा, नेक्स्ट नंबर 8, व्हाट इज वॉल्यूम इन cm क्यूब। अब जरा सोचो,
जरा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जरा मुझे खुद बता दो, और वो भी कब, एट STP, ऐसे ही है, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब सुन लो, अगर वॉल्यूम एट STP भी क्या है तो मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। और मेरे बच्चों याद रखो, अगर वॉल्यूम एट RTP NTP क्या है तो मोल मल्टीप्लाई 20। अब मेरा बेटा खुद सोच के बताओ, यहाँ पर फिर मैं मोल का कौन सा फार्मूला फिट करने लगा हूं। यहाँ पर सवाल में कह रहा है वॉल्यूम इन cm³ ऑफ इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल दिए मैं, क्या फार्मूला फिट करूं, कौन सा फार्मूला फिट करूं, मास अपन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल गिवन है, मैं 4 फार्मूले बता रहा हूं, उसमें से सिलेक्ट कर लो। ये तो लिख दिया। अच्छा आप कह रही है वाह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वाह मुश्किल। अच्छा आप ये देखो, मैं मोल का फार्मूला पूछ रहा हूँ और मेरी बेटी मुझे मॉलिक्यूल का बता रही है। तो बेटा मोल के मैंने अलग, क्या मैंने अलग से पहले, मतलब मैंने एक स्टेप बताया शादी में जाना है, ये कह रही नहीं सर वलीमे में चले। मतलब पहले मोल के फार्मूले निकले थे, उनसे मजीद फार्मूले ड्राइव हुए थे। गलत बोल रही हो मेरी बेटी, गलत। अब जब मेरी बेटियां गलत बोल रही है ना तो मैं फार्मूले लिख दूं, नहीं नहीं नहीं। अच्छा देख के भी हम गलत बता रहे हैं, मजे की बात, हम देख के भी गलत बता रहे हैं। अब हम फार्मूले लिखेंगे, अब हम फार्मूले, अब तो ये तो होगा बेटा। एक फार्मूला ये है मास अपॉन फार्मूला मास या एटॉमिक मास, और एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल एट STP निकालना है, तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब अपॉन 22.4। और अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स एट RTP और NTP, तो फार्मूला होगा वॉल्यूम इन DM³ अपॉन 24। ये 4 फार्मूले मोल के हमेशा इस्तेमाल होंगे। फिर मैंने बताया था इन 4 फार्मूले से 4 फार्मूले आप और बना सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास निकालने का फार्मूला क्या होगा, नंबर। अब कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हैं आप, ये कौन, इसलिए मैं सारे सीक्वेंस से करा। और अभी आपको जब बुक की मिलेंगी, जब आपको बुक की मिलेंगी 100 MCQs हैं, भी कराने हैं। तो अच्छा किया ना मैंने मजीद 2 शीटें नहीं दी, वरना हमारी, नहीं नहीं अब थोड़ी दूंगा, नहीं 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 भाई, ये मैं पहले शीट देके ट्राई करता हूँ। यहाँ पर लोगों ने अटेम्प्ट करने की, कम लोगों ने अटेम्प्ट की कोशिश की, बाकी सबने बोला सारा सर से पूछ लेंगे। तो जिस क्लास है बेटा, कितनी एक्स्ट्रा क्लास है मुझे एक बात बताओ, कितनी एक्स्ट्रा क्लास है, सिर्फ इतनी बात बताओ। पहले ही 10-15 मिनट मेरे सर फिजिक्स वाले ले जाते हैं, ऐसा ही है। उसके बाद बच्चे इधर उधर जाते हैं, फिर उसके बाद 1 बजे अचानक बंदे की आवाज आती है सर बस। तो अब चाहे जितना भी देर हो, मुझे 1.25 घंटा मिल रहा है, सही है। बहरहाल चौथ पांचवा ये फार्मूला हो गया। छठा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या हमें पता है ये हमसे कैसे आ रहा है, ये बात तो हमें पता है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और वॉल्यूम इन DM³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। कब मालूम करना है, DM³ STP पर। और वॉल्यूम इन DM³ एट RTP या NTP पर नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 24। अब सारी बात इतनी सी थी, ये अब आपकी निगाहों के सामने, हमारी गुनाहगार आंखों के सामने ये मोल के फार्मूले हैं, मॉलिक्यूल गिवन है, इसको हटा के कौन सा फार्मूला फिट कर दो। थर्ड, देखो मेरा बेटा, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। अभी थर्ड की आवाज आई थी ना, थर्ड मेरा बेटा, मैं वॉल्यूम कहां से लाऊं, मैं वॉल्यूम कहां से लाऊं, जबकि मैं बता रहा हूं मॉलिक्यूल दिया हुआ है। थोड़ा सा सोचो ना, थोड़ा सा आप सोच लें, थोड़ा मैं सोच लूंगा। देखो इस मेरी बेटी, सिर्फ तुम बैठी हो क्लास में,
तो मुझे उन लोगों को भी तस्हीह करनी है ना जो गलत बता रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाए मेडिकल में। बहरहाल इसमें मैंने मोल का फार्मूला फिट कर दिया। अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल लिखूंगा तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ऐसा ही है। अब जरा सोचिए, मैंने इसमें फिट करना था, सॉरी वहां फिट कर दिया। तो वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई 22.4। कोई इतराज? अब बताओ, जब आपने यानी हर बार आप क्या करोगे, हर बार मोल के इन चारों में से ये फार्मूला फिट करते रहोगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करनी पड़े, वरना मुझे अलग से मोल निकालना पड़ेगा, उसको फिट करना पड़ेगा, 2 दफा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है? 3.01 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 10 को 23 मल्टीप्लाई 22। अब देखो कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। क्या 10 की पावर 23 कैंसिल हो गया? अब पूरा पूरा बताओ, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा, अब हम बजाय इसके ये लिखे सर ये तो 1.01 है और ये है 1.02। सोच सोच के बताओ, 1.01 मेरा बच्चा 1 के ही बराबर होगा ना, राउंडिंग ऑफ के साथ, और 1.02 भी 1 के। अभी आ गया मेरा बेटा 1/2 का मतलब कितना आ गया? 0.5। अब 0.5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करो, 11.2। लेकिन ये किस में आया मेरा बच्चों? इसको सीएम क्यूब में लाने को कह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, 11200 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। कोई मसला? कैसे करोगे? तो बेटा फार्मूले में तुम छेड़छाड़ करोगी। जो फार्मूला इसमें बताओ मेरी बेटी, फार्मूला में ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें नहीं करो, कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी मेरा बच्चा। नेक्स्ट, कभी भी फार्मूले में चेंज मत करो। क्यों? पता लगा आपने बोला यार शायद ये फार्मूले का एक पार्ट है सीएम क्यूब में। अगला सवाल समझ में आया मेरा बेटा? आप लोग को आया बेटा? नेक्स्ट, नंबर 9, अ कंपाउंड। सवाल तो देख रहे हो ना मेरे बेटा आप लोग? एक कंपाउंड है जिसमें कह रहा है नाइट्रोजन 28 ग्राम है और ऑक्सीजन 80 ग्राम है। नाइट्रोजन 28 ग्राम, ऑक्सीजन 80 ग्राम। बताओ वो किसका फार्मूला होगा? जरा सोचो। एक ऑप्शन है NO, दूसरा ऑप्शन है N2O3, तीसरा ऑप्शन है N2O4, चौथा है N2O5। जरा इसका रेशो निकालो। यहाँ नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ये नहीं है। 14 2 जा 28, 16 3 जा 48, ये भी नहीं। हमें कौन सा चाहिए? 28 और 80। नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 80। इसको देखो, 14 2 जा 28 और ऑक्सीजन 16 5 जा 80, ये मेरा आंसर होगा। यानी आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन मेरे बच्चों 28 है और ऑक्सीजन 80 है। आप फार्मूले में चले गए और देख लिए जो फार्मूला मीट कर रहा है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, उससे मेरा बेटा काम बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। हमें कोशिश करनी है कि काम जल्द से जल्द करो। हमें ज्यादा एमसीक्यू करनी है ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते मैक्सिमम 50 60 सेकंड 55 सेकंड एक एमसीक्यू। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर 00.4793? ये आप अच्छा, मजे की बात, सिग्निफिकेंट फिगर आपके सिलेबस में नहीं हो तो मैंने एहतियातन आपको यहाँ पे पास पेपर का डाल दिया था। नेक्स्ट, अब उसके बाद 11th आओ। अब जब आपने स्टेशियोमेट्री पढ़ा हुआ है, जरा इस सवाल को देखो मेरा बेटा। 11, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। जरा इस सवाल को समझना, विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। यानी अगर ऑक्सीजन 8 ग्राम है तो CO2 के मोल बताओ। ये रिलेशनशिप बताओ जल्दी से क्या है? अगर 8 ग्राम है तो मोल बताओ। मास दिया हुआ है और मास मास मोल रिलेशनशिप क्या मैंने आपको कराया? हालांकि आपने पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये देख लो मैंने क्यों दिया, क्योंकि एनटीएस में आ चुका था। अब जरा बताओ, कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी सॉरी, ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम, और CO2 के मोल पूछ रहा है। मैं इस इक्वेशन को पूरा करना चाह रहा हूं, तो बताओ CO2 बना किससे होगा? सोच के बताओ।
C+O2 एरो CO2। अब हमारी इक्वेशन बन गई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन से CO2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ आ रही है, कार्बन से रिएक्ट करा दो। अब बताओ फार्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, रिक्वायर्ड मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट। अब जरा सोच के बताओ, गिवन मास 8, मॉलिक्यूलर मास 32, रिक्वायर्ड मोल CO2, कोफिशिएंट 1। अब बताओ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा CO2 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 8, और CO2 मालूम करना है तो 32। 8 1 जा 8, 8 4 जा 20, 32। 4 से 1 को करोगे तो आएगा 0.25 मोल। देखो ये रिलेशनशिप नहीं था, ये मैंने बनाया ताकि आप यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, और ये 5 रिलेशनशिप आपको इतना पे बैक करेंगे कि जिसको कोई हद नहीं। कोई मसला यहाँ तक मेरे बच्चों को? 4 से 1 को डिवाइड भी कर देते हैं यार, जब तक बच्चे तस्वीर ले रहे हैं। क्या 4 के टेबल में 1 आएगा? नहीं, डेसिमल लगा के 0। 4 2 जा 8, 2 बचा, फिर 0, 4 5 जा 20। क्या आंसर आया? 0.25। नेक्स्ट, इसकी पिक ले ली मेरे बच्चों, आगे आ जाओ मेरा बेटा। A limiting reactant is one which देखो, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली क्या क्या बातें पढ़ी है। पहली बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो फटाफट कंज्यूम हो जाए, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करे, और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट का अमाउंट कम दे। गॉड प्रॉमिस, हम लोगों ने ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ऑप्शन में खुद देख लो, C gives the minimum amount of product which is required। अब ये सवाल खुद करो जरा मेरे सामने, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एट STP। जरा सोच के बताओ, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, यही होता है ना मेरा बच्चा। अब बताओ 1.4 ग्राम N2 दिया हुआ है, अब खुद बताओ 1.4 ग्राम, यहां मैं मोल का कौन सा फॉर्मूला फिट कर दूं? कौन सा फॉर्मूला मेरा बेटा? फर्स्ट वाला। तो जरा जल्दी से करके दिखाओगे आप, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला लिख दो, अब ये सॉल्व कर लेना। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बस जल्दी से बताओ, 1.4 मास रखोगे मेरे बच्चों, और मॉलिक्यूलर मास कितना रखोगे आप लोग? 28 मल्टीप्लाई बाय 22.4, हो जाएगा सॉल्व? जल्दी से करो जरा। सही है, जिंदाबाद। नहीं मेरा बेटा, सी आएगा 1.12। हाँ मेरा बेटा, ये आ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ। देखो तुमने किया है, चला के देखो उसने कितने रजिस्टर पे किए। मैं गुस्सा नहीं करूँ, गुस्सा मैं खुद गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ मेरे बच्चा है। हाँ बेटा, बेटा कहीं डायरेक्ट डायरेक्ट के चक्कर में मसला ना हो जाए। कोई इतराज यहाँ तक? क्या आंसर आ रहे हैं मेरे बच्चों? लिख रहे मेरे बेटा? बेटा लिखते रहो, जो मसला है साथ साथ फॉर्मूला लिख दो शीट पे। गुड बेटा, देखो काम की तुम्हारी शीट कल वलीद से लेंगे सारे। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, और 1.12 सबका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, इन अ वेसल, तवज्जो, 10 ग्राम N2। अब कह रहे हैं वेसल में कितना है N2? 10 ग्राम। जरा देखो मेरे बच्चों, क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम N2, जरा समझो, 10 ग्राम H2, सही है मेरा बेटा, और 10 ग्राम O2, विच विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। मेरे बच्चों बड़ा सिंपल सी बात है, जरा अच्छा पहले तो इस बात को समझो। एक तो चालाकी का तरीका ये होता है कि एटम चेक कर लो कितने, इसमें भी दो, इसमें भी दो, और इसमें भी दो। अब हम फंस गए, हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या करोगे मेरा बेटा? सबके मोल निकाल लो, खुद बताओ, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके एटम भी ज्यादा होंगे। तो बताओ 10 अपॉन 28, 10 अपॉन 2,
और 10/32। ये नजर आ रहा है 28 से करोगे जब 10 को, तो डेसिमल अगर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यहीं रुक जाओ। 2 5 जा 10, कितने आ गए 5। और 32 से करोगे जब 2 10 को, तो लग रहा है 0 पॉइंट। अब खुद बताओ किसके मोल ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन। अच्छा, हाँ लीज का है, फिर हमने सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। देखो अब मैं चारों को छोटा कर दूं, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मेरा बच्चा 14 से 5 को डिवाइड करो, डेसिमल लगा के 0। 14 3 जा 42, 8 बचा 0। 14 5 जा 70, छोड़ दो 0.35। ये वाला देख लो मेरा बेटा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 16 से 5 को डेसिमल लगा के 0। 16 3 जा 48, 2 बचा मेरा बच्चा, 0 लगाया। 16 1 जा 16, छोड़ दो 0.31। खुद बता दो मेरे बच्चों किसके मोल सबसे कम है, ऑक्सीजन के मोल। तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, O2। कोई इतराज मेरा बेटा, सबको क्लियर हो रहा है। अब मैं जब दूसरी शीट दूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा, तो वो दूसरे मैं ग्रुप पे भेजूंगा, वो जो भेजूंगा वो खुद सॉल्व करनी है। मेरी बेटी बताओ, उसको सॉल्व करने में उम्र निकल गई हमारी। देखो हमें बिल्कुल श्रिंक करे करना है। जो खाना हम घर में खाते हैं आराम आराम से एक एक बोटी, अगर उसी रफ्तार से शादी में खाना खाएं, तो मेरे ख्याल में कोरमा के बाद बिरयानी तक आते आते खाना चला जाएगा। हम लोग शादी का खाना घोंटते हैं, सोलो करते हैं, च्यू नहीं करते, अंदर खुद ही हजम हो जाएगा। तभी तो जब हम करवट लेते हैं तो यहाँ हड्डी चुभती है, हम सीधे सोते हैं शादी में। और अच्छा खासा पानी और चीजें भरने की वजह से पेट हमारा फूल जाता है। कोल्ड ड्रिंक काटो तो बदन से कोल्ड ड्रिंक निकले। नेक्स्ट मेरा बेटा अगला बताओ, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ये तो निकाल लो मेरा बच्चा, C6H12O6, 6 12 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, क्या आ गया CH2O, CH2O। नेक्स्ट, अब बेटा जल्दी से 16वां सवाल खुद करके दिखाओ फटाफट। अच्छा जल्दी से जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, फटाफट जब हम कर रहे हैं ना खुद करो। अब पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिमाग में रखो, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है। मेरा बच्चा मास दिया हुआ है 3.6 ग्राम, मोल का कौन सा फॉर्मूला फिट कर दूंगा, तो जल्दी से फॉर्मूला लिखो मेरे सामने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 36 ग्राम H2O। तो 36 ग्राम क्या रखोगे मेरे बच्चों, मास। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होगा मेरा बच्चा, मॉलिक्यूलर मास H2O का 18, 36 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। जल्दी से करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। मैं आपको बताऊं वैसे क्या आएगा, अब देखो एक ये आएगा बेसिकली 12.04 10 की पावर 23, ये आ रहा है हमारा। लेकिन जरा सोचो, हमारे पास आंसर में आ रहा है 1.2 10 की पावर 24। अब क्या करूंगा, अगर मैं डेसिमल को पीछे लेके जाता हूं तो 10 की पावर को मैं एक बढ़ाऊंगा। ये बात याद रखो, डेसिमल को मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी 1.204 10 की पावर 24। ये मेरा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है मेरे बच्चों, ए 17। कोई मसला, कोई मसला मेरा बेटा, जल्दी से बताओ। देखो बेटा हम इतनी डिटेल में कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस क्लास में बैठे बच्चों को मसला नहीं होना चाहिए। अभी भी कोई मसला तो बताओ बेटा, मुझ पे आपका काम होना चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा आपका, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। कोई मसला भी इधर, कौन सा फार्मूला बेटा, ये फार्मूला जो फिट किया है। हाँ देखो बेटा, ये मेरे पास आंसर मल्टीप्लाई करके क्या आया 12.04 10 की पावर 23। अब आपने देखा ये तो कोई आंसर नहीं है। अब आप क्या करो, 12.04 में जब जब मैं डेसिमल को पीछे लेके जाता हूं, मेरी बेटी जितना पीछे लेके जाऊंगा उतनी 10 की पावर को प्लस में बढ़ा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक पीछे लेके गया
तो ये 10 की पावर क्या बन गया, 24 बन गया। नेक्स्ट, इन 18 ग्राम ग्लूकोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अब जरा सोचो, 18 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन के कितने मोल हैं, जरा सोच के बताओ। इसमें तो बड़ा सिंपल, पूरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 ग्राम। अगर मैं कहूं ग्लूकोज में, तो बताओ 180 ग्राम में कार्बन कितना है, कार्बन के मोल कितने हैं मेरा बच्चा, 6। ये मैंने ओरिजिनल लिख दिया, कितने मोल, 6 मोल। इसमें कोई इतराज। 18 ग्राम में कह रहा है कितना होगा, तो बताओ 1 ग्राम में क्या होगा, 6 अपॉन 180। 1 के लिए निकालते हैं तो राइट वैल्यू अपॉन लेफ्ट, और 18 ग्राम में कितना होगा ये वैल्यू, मल्टीप्लाई 18। 18 10 जा 180, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 से 3 को डिवाइड करो, डेसिमल लगा के 0, 5 6 जा 30, क्या आंसर आया, 0.6। जो भी सही, हाँ किस वही तो गया नहीं, 18 अपॉन, वेट, हाँ सही है। लेकिन मेरे बेटे हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, मोल कार्बन के, और वो जो 0.1 मोल है मेरा बच्चा, वो ग्लूकोज के मोल निकले, क्योंकि वो पूरा 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके को अप्लाई किया। मैंने पूरा लिख दिया कि 180 ग्राम में कार्बन के मोल 6, तो 1 ग्राम में 6 अपॉन 180, और 18 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 18। नहीं नहीं, इन्होंने सिर्फ मोल निकाल के उदाहरण ले दिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से तो वो 0.1 आ जाए। अच्छा भाई नेक्स्ट, 18 वाला, जरा बताओ, क्या सबको सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड की इक्वेशन आती है, क्या इक्वेशन है, जरा मुझे बताओ। 2SO2 प्लस O2 2SO3। सवाल में कह रहा है 4 मोल ऑफ SO2, इसके कितने मोल दिए हुए, 4, और कितने ऑक्सीजन के मोल पूछ रहा है। तो रिलेशनशिप क्या हो गया, क्या फार्मूला बनेगा, गिवन मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट। अब गिवन मोल मेरा बच्चा कितने हैं, 4, मोल कोफिशिएंट कितने हैं, 2, रिक्वायर्ड मोल किसके, O2, कोफिशिएंट 1। तो बताओ खुद, ये क्या आ जाएगा, O2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 इंटू 1, O2 इज इक्वल टू अपॉन 2। तो कितने मोल आ गए, 2 मोल। कोई एतराज। तो यहाँ पे मैंने मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको 18-19 सवाल बता दिए, आंसर की मैं आपको भी ग्रुप पे भेज देता हूँ फटाफट। अब जरा सिर्फ सोचो, मैं सिर्फ यहाँ पर आपके साथ शेयर करके मैं आगे बात आगे चलाऊंगा। फिर 19 सवाल में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, 19 सवाल हो जाएगा, 19 में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है पक्का। फिर बताओ 20 में 32 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन एटम्स ऑफ। तो मेरा बेटा मैंने क्या बताया था कि जब जब आपसे एटम पूछे तो पहले क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जरा फॉर्मूला लिख दो उसका, फॉर्म जिन्होंने नहीं सॉल्व किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। ये है 20 का क्वेश्चन, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। हाथ क्या जल्दी से बताओ, मास की जगह 32, मॉलिक्यूलर मास भी कितना होगा 32, तो एवोगाड्रो नंबर आ गया। अब जल्दी से बताओ, एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं, तो अपने आंसर को 6.02 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। अच्छा 21 एक अजीब सा सवाल है, और ये एनईडी में क्योंकि आया है। अब 21 का तरीकेकार देख लो मेरा बेटा, जरा इसका तरीका देख लो। गिवन मास अपॉन, मैं सिर्फ मोल के रिलेशनशिप रखे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, मैंने मोल के फार्मूले को 2 दफा लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास। यानी जब जब हमें मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड है,
मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड बाय रेशो। तो हम कैसे करेंगे, अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। 45 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, एक तरफ वाटर दिया हुआ है 45 ग्राम, इसके मोल क्या होगा 45 अपॉन 18, 45 अपॉन 18। आगे चलो, कंटेन एज मैनी पार्टिकल कंटेन बाय 25 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स। तो एलिमेंट एक्स का मास भी दिया हुआ है, तो गिवन मास अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता, तो ये निकालने हैं। तो बताओ गिवन मास कितना है मेरा बच्चा 45, 45 वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, ये कितना गिवन है मेरा बेटा 25, और ये मुझे मालूम करना है x। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरा बेटा, तो 18 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 45 हो जाएगा। तो ये 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो क्या आंसर आ गया मेरा बेटा 10 ग्राम आंसर आ गया। 22 कर लोगे खुद से, जल्दी से बताओ 22 कर लोगे, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। अच्छा 23 जल्दी से बताओ, अमाउंट का मतलब दूसरा क्या होता है, अमाउंट का दूसरा मतलब, इसका फॉर्मूला लिख दो, मास इज और अमाउंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल। अब बताओ मोल तो मुझे गिवन है 1.5, अब मैं मॉलिक्यूलर मास किसका रखूंगा, जल्दी से बताओ, सल्फर का, कितना 32। मेरा बेटा सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। अमाउंट को और क्या कहते हैं, अमाउंट को और क्या कहते हैं मेरा बेटा, मास। मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा जब हमें मोल गिवन हो, मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा जब हमें मोल गिवन हो, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल क्या दिया हुआ सवाल में देखो, अब मैं मुझे अच्छा किसके मास मुझसे पूछ रहा है, सल्फर का, तो मैं एटॉमिक मास किसका रखूंगा, सल्फर का रख, आ जाएगा आंसर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 32। मेरी बात समझ में आई, जिसका भी बोला उसका मॉलिक्यूलर मास रख दो 48 ग्राम। नेक्स्ट आगे चलो बेटा, 20 ग्राम मोनोएटॉमिक गैस occupied as 44.8 dm cube at STP। क्योंकि मेरा बेटा मैं सल्फर का मास क्यों रखूंगा, क्योंकि सल्फर के ही मोल पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, सही बेटा। नेक्स्ट 20 ग्राम मोनोटॉमिक गैस occupies 44.8 dm cube at STP। कह रहा है एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट किस फार्मूले में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो जरा सोचो, अगर मैंने फार्मूला लिखा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, कोई एतराज, मैं एटॉमिक मास को इधर ले जाऊं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मुझे पता लगा कि अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मास को किससे डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल से। सवाल है मैं मास कहां से लाऊं, सवाल में पढ़ो 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम गिवन है मेरा बच्चा, तो 20 ग्राम तो मुझे पता है, अब मैं मोल निकाल सकता हूँ, और मोल निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता, कैसे, मुझे 44.8 डीएम क्यूब दिया हुआ है, गुनागार आंखों से बताओ ये फार्मूले जो है वो गुल अहमद की लॉन की तरह बिखरे में, तो बताओ थर्ड, तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन, खुद बताओ 44.8 अपॉन 22.4, ये चला जाएगा 2 जा। अब बताओ मोल आ गए 2, मास कितना था 20, मोल कितना आया 2, तो आंसर क्या आया 10 आंसर आ गया। 26 खुद कर लेंगे आप लोग, 26 में मेरे बच्चों वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोल का फॉर्मूला लिख दो जल्दी से, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 22.4। 26 में क्या करोगे, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 22.4। 27, अब जरा सोच के बताओ, इसमें एटम वाला आंसर आएगा या मॉलिक्यूल वाला। अब 27 में हमें सोचना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। मुझे बताओ पहले हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम। अब जरा मैंने निकाला, बेटा अगर नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मेरी मेहनत को ऐसे जाया नहीं होने देना मेरा बेटा, प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं करके बता दूंगा। ये हम शीट कर रहे हैं, इसमें टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ 10-12 बच्चों को आया और बाकियों को नहीं आया,
तो बेटा इससे बेहतर है क्या नहीं करवाते। अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो। अब जो अच्छा मुझे ये भी पता है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट नजर आता है उनको समझ में आया था, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको कभी भी नहीं आएगा समझ में। तो क्योंकि मैं एक एक चीज करके बता रहा हूं मेरा बेटा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो या तो फिर मुझ पर या तो फिर मुझी पर, मैं दूसरों को नहीं करूंगा। हम पता है क्या, मिसाल के तौर पर मैंने शीट भी करा दी। अब क्लास में 10 बच्चे 8 बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है जीरो। मेरी भी अल्लाह ने आंखें दी ना गुनाहगार, इन आंखों से मैं भी देख रहा हूँ ना कि कितने लोग। अब वो पता है क्या होगा, जैसे वो बच्चा किसी दूसरे बैच के बच्चे से मिला, यार वो सर ने तुम्हें चित्रमन पढ़ा दिया, हाँ बड़ा बेहतरीन पढ़ा। यार ये मोल निकालने का समझ में आया तुम्हें, एटम निकालने का है समझ में। यार वो सर ने समझाया था लेकिन सही नहीं समझाया था, सर का समझ में नहीं आया मुझे। वो बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैंने समझने की कोशिश नहीं की, कि मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, कि यार वो बच्चा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, तो मेरा बेटा 16 ग्राम O2 कंटेन, अच्छा मुझे 16 ग्राम O2 कंटेन, तो मेरा बेटा मुझे सवाल के जवाब में दो चीजें गिवन है, एटम्स भी गिवन है, मॉलिक्यूल भी गिवन है। तो मेरा बेटा पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट फिट करो, मास अपॉन, तो मुझे नहीं नहीं, मोल मल्टीप्लाई बाय Na होता है, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मास की जगह 16, मॉलिक्यूलर मास O2 का 32, 6.02 10 की पावर 20। मेरा बच्चा आपकी इजाजत हो, 16 टू जा, और ये कितने जा जाएगा 3 जा, तो क्या आ गया जरा गौर से देख के बताओ, 3.01 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल निकले। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 3 जा 6, 6.02 10 की पावर 23 एटम्स। अब मुझे चेक करना है मेरा कौन सा आंसर सही है, खुद बता दो, सीधा सीधा। देखो इन्होंने घुमा फिरा के दिया, हमेशा पहले क्या निकालोगे मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल, और फिर कितने ऑक्सीजन में एटम मौजूद हैं, दो, तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट 28 कर लोगे आप लोग, मोल रेशो वाला दिया हुआ है, 28 कर लेंगे आप लोग। हाँ कौन सा बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर उसमें एटम गलत लिखा हुआ होता। यहाँ देखो इन्होंने मॉलिक्यूल गलत लिख दिया और एटम जो है वो सही दे दिया, तो आपने इज्जत से दोनों को वेरीफाई कर लेना, कोई एक आंसर सही होगा। अब सर ये दोनों हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मेरा बच्चा। हाँ नेक्स्ट, ये वाला सवाल करो, इसमें कैलकुलेशन है सबका। हाँ 28 वाला खुद करना। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट 29, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, जल्दी से बताओ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। मास निकालने का फॉर्मूला कौन सा रखूंगा, छोटा वाला या बड़ा वाला। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे गिवन है, खुद बताओ, मुझे बड़ा वाला फॉर्मूला रखूंगा छोटा, फॉर्मूला ही नहीं पता, याद ही नहीं है फॉर्मूला। एक मैंने आखिर में बखुदा बखुदा मास का बड़ा वाला फॉर्मूला लिखवाया था, और यह बात बताई थी कि जब मास मोल गिवन है तो मास निकालने का फॉर्मूला होगा मोल इंटू मोलर मास। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, क्या ये मास का फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, बड़ा वाला फॉर्मूला। अब मेरा बेटा मुझे बताओ, बड़ा वाला फॉर्मूला के मुताबिक मैं क्या करूंगा, मास निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। अब खुद बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, एक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना गिवन है, 1, आपने लिखा 1। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना रखूंगा, 32, और एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.02 10 की पावर 23। ये बात तो तय है, ऊपर आके ये 10 की पावर -23 हो जाएगा। अब आप पहले चेक करो 10 की, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व भी करके नहीं दिया, तो जरा सोच के बताओ कौन सा आंसर सही लग रहा है जो अपॉन में। अच्छा देखो आ रहा है, इन्होंने सॉल्व किए बगैर बता दिया, नहीं बी 32, बी ऑप्शन है ना मेरी बेटी, बस इसमें 1 नहीं है, 1 कर दिया। लो अब बताओ, अब तो आ गया ऑप्शन, ये सही बताया मेरे बेटे ने।
अब बताओ, अब तो ऑप्शन मैच कर गया, खत्म हो गई बात। वन नहीं है इसमें, वन नहीं है। परेशान नहीं हुआ करो, अपनी आंखों को यूं करके देखा करो जैसे मेरे बेटे शादी में देखते हैं, क्योंकि अम्मी दूर होती है, उनको ढूंढने में देर लगती है। मैं गलत नहीं कह रहा। अम्मी, क्योंकि नजर कमजोर होती है हमारी, लेकिन हम काम चला रहे होते। आगे चलो। किसका? हाँ, वो डिवाइड कर। नेक्स्ट, व्हाट आर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.25 मोल ऑफ CO2? यानी नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला लिख दो जल्दी से। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो लिख दो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 30th में नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा, 31 वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम O2 एट STP। वही वाला फॉर्मूला दोबारा लग जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4। लिख दो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन 31 में मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4। कोई इतराज? नेक्स्ट 32 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स? जल्दी से बताओ। H2O में, अच्छा सबके मोल हैं, जरा सोच के बताओ। वाटर में 3 एटम मौजूद है H2O, CH4 मीथेन के 1 मोल में 5 एटम है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में बहुत सारे हैं C6H12O6, और 1 मोल ऑफ H2O2 में 4 है। तो लिहाजा ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट? ये अब निकाल लो परसेंटेज। परसेंटेज मैं निकाल के बता देता हूं बेटा। जब आपसे परसेंटेज कहे, नहीं नहीं, परसेंटेज कैसे पॉसिबल है, तुम बताओ, यील्ड वाला फॉर्मूला कैसे होगा? इतना सा सवाल दिया भाई, इतना सा, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। इसमें तो लड़ाई हो जाएगी, कौन सी एक्चुअल यील्ड, कौन सी थ्योरेटिकल यील्ड, कहां से लाऊं मैं बैलेंस इक्वेशन? हसन अली बन जाएंगे एकदम। भाई हुआ ये था, आप सुनिएगा, दो बातें सुन लो। हसन अली ने बेचारे के साथ क्या किया उसने? पहली चीज, उसने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि उसने अपनी मिसेस का सनसिल्क प्रोवी शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसके बाल घने और सिल्की हो गए। और उसकी तवज्जो अब ज्यादातर किस पे थी? अपने बाल। देखता था यूं करता था, अब वो कोई ढोल भी बजा रहा है अपना सर हिला के, क्रिकेट भी खेल रहा है जब वो, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। और एक और चीज सुनो, कि एक और चीज सुनो, क्या हसन अली के अंदर प्राउड आ गया था? देखो, हमें ना दूसरों को देख के सबक सीखना चाहिए। प्राउड आ गया था। वो ग्राउंड में ऐसी करता था, सिखाता था कैसी बॉलिंग कर रहा हो, PSL में कैसा तप रहा था, वो छक्के खा रहा था तो गुस्सा कर रहा था। तो जब किसी में गुरूर, एक होता है गुरूर और एक होता है लेनिन, जब किसी में गुरूर आ जाए तो बेटा कभी कभी उस एकदम से खिंच जाता है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में यही शख्स हमारा हीरो था, इसने आउट किया था। तो जब गुरूर, याद रखो, जब आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओ, मेल गायनाकोलॉजिस्ट बन जाओ अगर आप, और अगर मैं आपके पास अपना इलाज के लिए आऊं, शर्मा रहा है एकदम शर्मा गया। तो मेरा बेटा, जब आप बड़े स्पेशलिस्ट बन जाओ, तो बेटा मैं अगर आपके पास आऊं, तो आप कभी भी गुरूर मत करना जिंदगी में। कभी मैंने अपने ब्यूटीफुल फेस पर आपसे एक्सप्रेस किया कि आई एम अ ब्यूटीफुल स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय? कभी मैंने गुरूर की बात की आपसे? डॉक्टर मास एन एक्सीलेंट पर्सनालिटी, बेहतरीन इंसान, एज ए ह्यूमन है वो, बहुत अच्छी शख्सियत है, बेहतरीन शख्सियत है। इतने बिजी होने के बाद हमने पूछा, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं? ऐसा करो, साबुदाना पी लो, उससे मोशन हो जाएंगे। ठीक है सर। तो आप बताओ, वो बहुत सारी चीजें एडवाइस भी करते हैं। तो ये चीजों को गुरु, आपने ऐसे बहुत सारे टीचर देखे होंगे जिनमें खत्म समुदस्सिर, कितने सीनियर टीचर हैं जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है, लगता है उनमें गुरूर है, नहीं है। कोई भी चमाट मार के चला जाता है, बोलते कोई बात नहीं यार, ये उनकी पर्सनैलिटी है। कभी भी बस जिंदगी में याद रखना कि गुरूर का, वो बड़ा अच्छा ना, गुरूर का सर नीचा, वो बड़ा एक वो भी था शॉर्ट स्टोरी, प्राइड हैज अ फॉल। तो प्रेशर मत लो। फिर जैसे इस बच्चे ने डंकी बोला, सर करा दें सारी, और मुझे इसकी बात क्लिक कर गई, मैंने यार सबको प्रॉब्लम होगी। प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर रिलीज कर दो।
जब भी प्रेशर होगा, मैंने आपसे क्या कहा डे वन से, अगर इसको चाहिए था बोलना सर आप ही ने तो कहा था कि मेरे सारे मसले आपके, अब ये मैं 45 मसले बता रहा हूं तो आप हट रही है आपकी, सीधी सी बात है। हाँ, मैं हसन अली का एक और चीज बता रहा था। हुआ क्या था जब ग्राउंड में उससे कैच कैसे छूटा, ये हसन अली भागा, ये हसन अली भाग रहा है, पीछे से आवाज आई किसी खातून की, हसन। अच्छा वो हसन बोल के छुप गई, वो खातून छुप गई हसन बोल के, अब उनको आवाज आई यार ये तो फॉरेनर लग रही है, हसन। ओ शिट, तभी तो शेब मलिक ने इसके करीब आके आपके ख्याल में उसको चुप करा था, उसके रख के मुंह पे चमाट दिया था, वो कैमरे की आंख ने महफूज नहीं किया, यूं करके उसने यूं कर दिया, उसने बोला मोटिवेट कर दो, थोड़ी देर बाद उसका मुंह ऐसा हो गया था। लेकिन यार वो रोना शुरू जो किया था ना उसने, जब रोता हुआ ग्राउंड में जा रहा था ना, एक तो वो फेसबुक पे चल भी रहा है टाणाणाणा, टाणाणाणा, और आंटी भी रोने, बच्चा बोल रहा है अब बस चलो, बस चलो, दिखा रहे ना वो। तो ये कहानी हुई थी बेसिकली, म्यूजिक भी इतना, यकीन करो मैं, अब जब हम मैच देख रहे थे ना, मैं हम लोग सब लाइन से साफ चादर बिछा के आयते करीमा पढ़ रहे थे और फूक रहे थे, वो तो बाद में पता लगा मुझे टीवी साफ करना पड़ा, इतनी छींटे हमारी घर वालों ने, खिलाड़ी में फूक रहे थे, आयत करीम पढ़ के फूके जा रहे थे, सबने उस दिन नमाज हाजत पढ़ी, और नमाज हाजत पढ़ करके बाद में मैंने टीवी को साफ किया पानी से क्योंकि उस पर धब्बे पड़ गए थे। म्यूजिक अच्छा था, टाणाणाणा, टाणाणाणा। अच्छा अंदर इधर करता लाना तुम लोग की शक्लों पे, लाना तुम लोग की शक्लों पे। आगे नेक्स्ट। आपके ख्याल में मैं कितने सालों में, आने वाले 2-3 सालों में, लग रहा है मैं आप लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में मिलूंगा, है ना, व्हाट आई फीलिंग, पहचान लेना, बता देना इसको जो हमारा मेल गायनेकोलॉजिस्ट है, इसके गायनी के वार्ड में जाना, बोलना हो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, छोड़ो, मेरा बेटा स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट कोई भी हो स्पेशलिटी, लेकिन कोशिश करना कि एमबीबीएस करने के बाद कोई भी स्पेशलिस्ट बनना, इससे ज्यादा पैसे कमाते हैं, आम डॉक्टर की तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एन इन अमोनियम नाइट्रेट, जरा जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास किस उसी एलिमेंट का अपॉन पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने अपनी आंखों से गौर से देखना है कितने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास रखूंगा यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन है मेरा बच्चा, याद रखो, तो 2n का कितना होगा 28 अपॉन 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 14 32, और 32 प्लस 48 80, 28 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल। अब किसका टेबल काटे, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आंसर आया 35%। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जब आप लोग केमिस्ट्री का सेकेंड का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, ये किस में से पूछेंगे मैं आपको बताऊं, आपसे पूछेंगे यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज, याद करके चले जाओ 4 46%, अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज याद करके चले जाओ 82%, फिर ये कौन सा था अमोनियम नाइट्रेट, किताब में क्या लिखा हुआ है आप नियरेस्ट पहुंच जाओगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज 33 लिखी हुई है कुछ, और अमोनियम सल्फेट एक रह गया, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज 21, तो सीधा सीधा 4, इन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा के पूछ लेंगे, तो मेरे बच्चों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जब उनको याद होगा फटाफट लिख देंगे, सही है मेरा बेटा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं मेरे बेटों। आगे, हाँ, मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड, अच्छा एक बात याद रखना, जब जब हम बात कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या बताता है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ आयन या एटम, आयंस, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर आयोनाइज करता है, तो चार्ज टू मास, ये याद करने वाला सवाल है। 4 ग्राम एटम, अच्छा जल्दी से बताओ 4 ग्राम एटम को हम क्या कहेंगे,
नहीं, कितनी मेहनत से मैंने बताया था मेरे बच्चों, इसलिए मैंने मोल की इतनी सारी डेफिनेशन लिखवाई थी। ग्राम एटम, ग्राम मोल, मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल, मोल। अब ग्राम एटम का मतलब मोल, यानी कह रहा है आपसे कि 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कंटेन हैज अ मास ऑफ, 4 ग्राम एटम का मतलब कितने मोल, 4। अब बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाओगे, मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। देखो उन्होंने घुमा दिया, ग्राम एटम लिख दिया, लेकिन हम उनसे ज्यादा घूमे में, हमारा मीटर हसन अली की वजह से ज्यादा घुमा हुआ है। तो क्या होगा आंसर, 48। कोई इतराज मेरा बेटा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? देखो मेरी बेटी, 4 ग्राम एटम का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ। मोल, मेरी बेटी मोल गिवन है और सवाल में क्या कह रहा है, मास। तो मास फॉर्मूला क्या हो, मास निकालने का फॉर्मूला बताओ, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना है 4 और कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, 12 4 जा 48। नेक्स्ट, 0.5 मोल ऑफ SO2, 0.5 मोल ऑफ SO2 हैज हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑफ SO2। जरा सोचो, SO2 का जब 1 मोल होता है मेरे बच्चों, SO2 का 1 मोल होता है, तो 1 मोल SO2 में कितने ऑक्सीजन मौजूद है, 2। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन। और जब मैं SO2 का मोल आधा कर दूंगा तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, आधा। कितने ग्राम? ये लॉजिक वाला सवाल था, कोई इतराज? 1 AMU, ये मैंने लिखवाया हुआ आपको। 1 AMU किसके बराबर है मेरा बेटा, 1.66 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, ये आपने याद करना है, 1.008। फिर उसके बाद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज डैश नंबर ऑफ एटम्स एज कंपेयर टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। कैसे पता लगेगा, हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ O2 और नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, 1 मोल ऑफ N2। इसमें एटम्स कितने हैं और नाइट्रोजन में भी कितने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेरे बच्चों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक। तो इक्वल का वर्ड आ जाएगा। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर आयनाइजेशन अकर इन डैश फॉर्म, आयनाइजेशन अकर इन डैश फॉर्म, गैसियस फॉर्म में होगा ना, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम किसको, वेपर्स, वेपर्स आंसर होगा इसका। सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो आइसोटोप, जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन के भी हैं, नाइट्रोजन के भी हैं, सबके हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n, which does n represent in this formula? n का मतलब इंटीजर। If you need to produce carbon dioxide from 12 gram carbon, how many grams of oxygen would you need? जरा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, इसमें कार्बन कितना है मेरा बच्चा, 12 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मास इन ग्राम ऑफ 12 ग्राम, 12, जल्दी से बताओ, 12 ग्राम एटम कह रहा है, ग्राम एटम का मतलब क्या दिया हुआ है, नहीं नहीं सॉरी, 12 ग्राम कार्बन एटम यानी मास दिया हुआ है। तो बताओ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मास निकालने का फॉर्मूला, मास निकालने का फॉर्मूला होगा, मोल की जगह में क्या रख सकता हूँ, 12 ग्राम दिया हुआ है ना, मोल इंटू मोलर मास, ऐसा ही है मेरा बेटा, मास, और यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो मोल की जगह क्या फॉर्मूला फिट हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ मास कितना है 12, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट एक मिनट, व्हाट विल बी द मास इन ग्राम ऑफ 12 ग्राम कार्बन एटम। अरे यार जरा सोचो, कह रहा है ग्राम में मास बताओ, ग्राम में, अगर मेरा बेटा AMU में आता तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से ऑप्शन में नजर आ रहा है ना, एवोगैड्रो नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ। अब जरा जल्दी से बताओ, तो 12 ग्राम का मतलब कितना होगा, सवाल में कुछ गड़बड़ है। 12 ग्राम कार्बन एटम, 12 ग्राम कार्बन एटम का मतलब कितने मोल मेरे बेटा, 12 ग्राम का मतलब 1 मोल, और मेरे बच्चों 1 मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर होते हैं,
अबे यार ये मैंने आपको बताया था ना, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, ये याद करने वाला था। 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ये लिख दो, एक कार्बन के एटम का मास, मास की जगह कमियत। ये वेइंग मशीन से निकला था, शाबाश मेरा बेटा, यू डिजर्व फॉर एन आर्म। Which of the following molecule is expressed in empirical formula? हाँ बेटा, क्या आंसर आएगा? C2H5। यानी C2H5 का मतलब ये एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा, और क्योंकि ये मजीद डिवाइड नहीं हो रहा। ये हो गया आपका एमसीक्यू। और बोलो मेरा बेटा। अच्छा अब आ जाओ, हम मजीद आगे चलते हैं। देखो, देखा 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 देखा। हाँ मेरा बेटा, 20 करो ना, परसेंट ही निकालो, मैं ग्रुप पे बता दूंगा तुम्हें। ऐसे मैं चाह रहा हूँ कुछ खुद करो। कौन सा वाला मेरा बेटा, कौन सा वाला? 24 मेरा बेटा, ये कराया तो था। अच्छा जरा बताओ, एटॉमिक मास पूछ रहा है, एटॉमिक मास पूछ रहा है, बताओ एटॉमिक मास किस फार्मूले में आता है, पहले वो फार्मूला लिख दो। हाँ तो लिखो, n इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, n इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। ऐसा ही है, मुझे एटॉमिक मास मालूम करना है ना, एटॉमिक मास को n की जगह ले आऊंगा, n को नीचे ले जाऊंगा, लिख दो एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास अपॉन n। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास अपॉन n। क्या मुझे मास दिया हुआ है? अब मुझे क्या चीज नहीं पता, n नहीं पता, n निकालने के मुझे क्या चीज गिवन है सवाल में? वॉल्यूम दिया हुआ है। n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 22.4, n आ जाएगा, मास 20 है, n की वैल्यू जाएगी, उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, सवाल। अच्छा जरा 25 देख लो एक नजर। इस सवाल के अंदर देखो, आपको किस किस तरह से परेशान करेगा, जरा इस सवाल को समझने की कोशिश करो। ये क्या मैं आप लोग की इजाजत से वाटर की इक्वेशन बना सकता हूँ? 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। बेटा ये इस सवाल को जरा समझो अच्छी, ये मैंने पता नहीं क्यों स्किप कर दिया। जरा देखिए, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, ये तो इक्वेशन बता रहा है। देन 54 ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी कह रहे वाटर 54 ग्राम प्रोड्यूस होगा किससे? अब सबसे पहले जरा मेरी बात समझो, सबसे पहले ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, ए में 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हुए मोल निकालने की कोशिश करूं? मोल निकालने की कोशिश करूं? क्यों मैं कर रहा हूं ऐसा? मुझे नहीं पता कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, तो लिहाजा मास दिया हुआ है और मोल मालूम करना है, कौन सा रिलेशनशिप अप्लाई करूंगा? मास मोल। अब बताओ जल्दी से फार्मूला, गिवन मास की जगह क्या रखूंगा? 54। मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या रखूंगा? 36। रिक्वायर्ड मोल H2, मोल कोफिशिएंट 2। अब बताओ 54 इंटू 2 अपॉन 36, 9 6 54, 9 4 36, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। जरा सोचो कितने मोल आए, और पहला ऑप्शन तो मेरा गया काम से, ऐसा ही है ना, 3 मोल में। अब जरा देखो मेरा दिमाग इस्तेमाल करने का तरीका, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी, एक मोल में मेरे बच्चों कितने वोगैड्रो नंबर होते हैं? 6.02 1023। तो 3 में क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय, सीधा सीधा जवाब आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय वोगैड्रो नंबर। एक चीज और सिखा रहा हूं मैं, जरा सुनो। तो सी ऑप्शन तो हो गया, लेकिन उन्होंने वॉल्यूम भी दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। इसी सवाल को सॉल्व करो, अगर मैं ऐसे लिखूं 2H2 प्लस O2 2H2O, ये अगर 54 ग्राम है, और मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालूं, तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? देखो कैसा रिलेशनशिप आपका गेट घूम रहा है, कोई रिलेशनशिप आउट ऑफ सिलेबस आया? नहीं। अब बताओ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में, जल्दी से बताओ, गिवन मास क्या होगा? 54, मॉलिक्यूलर मास 36, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम एट एसटीपी कितने मोल है? 1।
22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 54 इंटू 22.4 अपॉन 36 इस डेसिमल को रिमूव करो नीचे कितने जीरो लगा दूंगा एक 9 4 जा 36 0 9 6 जा 54 2 3 जा 6 2 2 जा 4 0 अब बताओ 20 से 2 से कटेगा ये बल्कि 224 है तो हट गया ना डेसिमल 4 से काटू जरा बड़ा टेबल से 4 5 जा 20 4 5 जा 20 4 6 जा अब बताओ क्या आ गया 56 3 जा 56 3 जा 3 6 जा 18 3 क्या आ गया 168 168 से 5 को डिवाइड करो 5 3 जा 15 1 8 5 3 जा 15 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है सही है गलत है नहीं है उसमें क्या आंसर आ रहा है 30 DMQ मेरा आंसर क्या आ रहा है तो इसका मेरा मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ये मैं सॉल्यूशन बताऊं देखो मेरा बेटा यहां तक समझ में आ गया कितने मोल आंसर आया 3 मोल बेटा मैं इनको बता दूं आपकी इजाजत हाँ 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 मेरे सवाल को खालिस उर्दू तर्जुमे में समझो कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाँ 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 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जी 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 gives 2 moles of water then 54 ग्राम ऑफ वाटर बना 54 क्या अब ये तो इक्वेशन बना दी ये सिर्फ एक चीज गिवन है 54 ग्राम किससे बना हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन से तो मैंने ऑप्शन में देखा अपनी गुनाहगार आंखों से एक दफा फिर पहला ऑप्शन मेरी बेटी क्या आ रहा है तो इसका मतलब मैं कौन सा रिलेशनशिप अप्लाई करूं हाइड्रोजन के लिए मास मोल रिलेशनशिप इसकी मदद से मेरी बेटी मेरे पास क्या आंसर आ गया 3 मोल हाइड्रोजन जबकि आंसर क्या है 6 मोल ऑप्शन ए गया ऑप्शन ए नहीं टाटा फिर उसके बाद मैंने सोचा यार एक मोल में मैंने ऑप्शन सी को देखा एक मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.0 10⁻23 तो 3 मोल में कितने होंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एग्रीड अब फिर मेरी बेटी मैं लिख देता हूं लानत भेजो हम लिखते थे ना 1 मोल ऑफ शकूर इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 अब यहाँ शकूर का एक मोल नहीं है शकूर के कितने मोल है मेरी बेटी 3 तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा एग्रीड फिर मैंने मास वॉल्यूम अप्लाई करके देखा बताओ क्यों ऑप्शन डी में देखो क्या है हाँ मैंने सोचा अब मैं अप्लाई कर रहा हूं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप गिवन मास मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी इससे मेरे पास क्या वॉल्यूम का आंसर आया और मेरा आंसर क्या आ रहा है 30 इसका मतलब ये ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ क्या आंसर है 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर एग्रीड जा रहा हूं हाँ मेरा बेटा जी बेटा जी बेटा कोई सवाल तो दे दी मेरी बेटी जैसे ये है ना मास वॉल्यूम तो O2 मालूम करना ये क्या हो जाएगा मेरी बेटी 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरी बेटी 54 मल्टीप्लाई 22.4 अपॉन 36 यहाँ राइट से एक के बाद डेसिमल इसको उड़ा के नीचे कितने जीरो लगा दिया एक अब मैंने टेबल पढ़ना शुरू किया 9 4 जा 36 0 9 6 जा फिर मैंने 4 का टेबल 4 10 जा 40 4 5 जा 20 4 6 जा बिल्कुल अगर ये होता 20 तो 2 के बाद ये अड़ाता नीचे 2 जीरो लगा 3 के बाद होता तो 3 लगा बिल्कुल बिल्कुल बस इतनी बजाय इसके जब अगर 10 लिखूं 1 लिखूं और 0 तो और एक नंबर बढ़ जाएगा इसी में मैंने बढ़ा दिया मेरी बेटी क्या 10 के टेबल में 1 आते हैं मेरी बेटी टेंशन के लिए तो डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे 10 1 जा 0.1 आंसर आ जाएगा हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी इसमें बताए क्या देखना है सिर्फ वो देखना है कि फाइनल आंसर मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट आपका सबसे छोटा रेट कितने नंबरों का मेरी बेटी तो आंसर कितने का आएगा 2 का आएगा सबसे छोटा रेट देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का अगर ये भी 3 और ये भी 3 ये भी 3 और ये 2 है तो 2 में आएगा सॉल्व नहीं करना ऐसे ही बता देना
जी बेटा, ये तो करो ना, ये तो फिर ये नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। करो, निशान लगा लो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो ऐसी। अच्छा, जब आप लोग को मिल गई शीट है, ये कहाँ से है? अच्छा, तो ये आपको जब मिल जाए ना, तो हम इसके लिए ये मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, जो स्वयं स्विच जो मिलेंगी ना आप लोगों को अभी और बुक की, हाँ, तो वो आप उससे मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। हाँ हाँ, सही है, ये भी सही है, बिल्कुल हाँ। जी मेरी बेटी, व्हाट विल बी द मास, कह रहे एक कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसका मास वेइंग मशीन से करके बता दो कितना है, तो वो कितना निकलेगा वो याद कर लेना बस। हाँ, कि 180 ग्राम में टोटल 6 मोल है, तो वन में कितना होगा 6/180, और 18 ग्राम में कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 18। अब जिनका मैथ अच्छा है, मैं तो पूरा बेसिक से बताता हूँ मेरा बेटा, जिससे समझ में सबको आ जाए। ठीक है बेटा, ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज। जी बेटा, हाँ वो तो बेटा, टेंशन क्यों ले रहे मेरे बेटा, परेशान परेशान नहीं होना, केमिस्ट्री की परेशानियां आपकी, मेरी, कोर्स खत्म कराने की जिम्मेदारी मेरी। सही है, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल 11 से 1 बजे तक भरपूर पूछो। अच्छा मैं बात करता हूँ, देखो पूछो। 25, जिसमें 25 ग्राम है, देखो बेटा असल में कह रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पूछ। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज।